राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र अमावस्या व्रत की पूजा विधि, पौराणिक कथा और कुछ सरल उपाय। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैत्र अमावस्या का दिन बहुत ही खास होता है। इसके बाद से ही हिंदू नवरात्र का पर्व शुरू हो जाता है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन चैत्र माह में आने वाली इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। इसके साथ ही हिंदुओं का नया साल भी शुरू हो जाता है। चैत्र अमावस्या की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। इसके लिए कई लोग अमावस्या पर व्रत भी रखते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में पितरों की शांति के लिए स्नान किया जाता है और तिल नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। जहाँ पितरों की तस्वीर लगी हुई है, उसके नीचे के स्थान को साफ कर लें। उसके बाद वहाँ देसी घी का दीपक जलाएं। पूर्वज की तस्वीर को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। भगवान से पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। उन्हें खीर और पूरी का भोग लगाएं। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा जरूर दें और ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में पितरों को भोग लगाई खीर व पूरी को किसी गाय को खिला दें और प्रसाद स्वरूप उसे खुद भी ग्रहण करें। बहुत से लोग इस दिन से जुड़ी कथा के बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम आपको इसकी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सभी सुखी व संपन्न थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की पत्नी और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, सेठ का पुत्र मर गया है, इसीलिए सेठानी विलाप कर रही है, दुखी हो रही है। इस पर रानी ने कहा, महाराज ये दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा, जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज में युद्ध हो रहा है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें दुख का पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसकी वजह से राजा उस युद्ध में जीतकर वापस आ गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, अब हम गंगा माँ के दर्शन करने को जाएंगे। तब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चल जाएगा। भगवान शिव माता पार्वती संग कैलाश पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। वह एक बावड़ी के पास घास चरने को रुके। रानी ने भी जब उस बावड़ी को देखा तो उसने राजा से कहा, महाराज हम यहाँ पर विश्राम करेंगे, मुझे पानी की बहुत अधिक प्यास लगी है। राजा पानी लेने चला गया और तब रानी ने बकरा और बकरी का रूप धारी भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसीलिए इसे इस जन्म में कोई भी दुख नहीं मिलेगा। जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गया। उसने यह बात राजा को बताई और वह मिलकर दोनों अमावस्या का व्रत करने लगे। तब राजा और रानी ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी अमावस्या का व्रत अवश्य करें, ताकि उनके जीवन से दुख और कलेश दूर हों और उनके जीवन में सुख और संपन्नता की वृद्धि हो। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने रानी के जीवन में सुख भरे, वैसे ही अमावस्या व्रत करने वाले हर मनुष्य के जीवन में अपार सुख भरना। अमावस्या तिथि पर सरल उपाय। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत उपवास रखकर पवित्र नदी में स्नान, दान
वे पितरों को भोजन अर्पित करने से पितृगण प्रसन्न होकर खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल, शक्कर, चावल, सादा जल तथा पुष्प अर्पित करके ओम पितृभ्य नमः का जाप करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वे लोग अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इस उपाय से मानसिक शांति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत रखकर पितृ का ध्यान तथा तर्पण करके उनके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ तर्पण के समय जल में काले तिल अवश्य मिलाएं। अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्य नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार सूर्यदेव को अर्घ देने से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करने से भी जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितृ तर्पण करके सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। जो लोग अमावस्या के दिन नदी आदि पर स्नान नहीं कर सकते वो अपने स्नान के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सभी तीर्थों का आवाहन करते हुए स्नान करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाकर गरीबों को खाने पीने की चीजें, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान और तर्पण करके गीता का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। इस दिन पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त पढ़ना अति शुभ माना जाता है। इससे पितरों को यातनाओं से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।